आज हम स्टार्ट करते हैं 2.3 के जो हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए, लाइक क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 जो हमारी रिमेनिंग है आज खत्म करते हैं। ठीक है, आज ये चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आपने फाइंड करना है यूज करके डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको जो वैल्यू होती है उसको खोलकर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। ठीक है, कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ, वैसे आपको आता है, एक बारी आप दोबारा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, 7 to 8 आपने ऐसे लिखा। अब यहाँ पर देखो 7 to 8 एज इट इज आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय, इसको ना हम वैल्यू कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट, लाइक जैसे 100 + 1। ठीक है, इसको जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लाइक 100 अलग और 1 अलग। अब आप क्या करोगे, 7 to 8 मल्टीप्लाई बाय 100, इसको एक अलग ब्रैकेट में ले लो आप। ठीक है, एंड बीच में प्लस है, देन 7 to 8 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 7 to 8 00 प्लस 7 to 8। अब इसको आप प्लस करके देखो, 7 to 8 00 प्लस 7 to 8। ठीक है, इधर 8 एज इट इज आ जाएगा, 2 एज इट इज आ जाएगा, एंड 7 और 8 दैट इज 15, 1 कैरी, 3 आ जाएगा, 7 3 7 3 5 2 8 7 3 5 2 8 जो है आपका आंसर आ जाएगा। फोर्थ का बी पार्ट। ठीक है, फोर्थ का बी पार्ट क्या कहता है, सेम है, हमने वैल्यू करना है डिस्ट्रीब्यूट। अब कौन सी हो सकती है, देखो मैंने कहा था आपको बनाने हैं 0। ठीक है, 0 बनाओगे इसका इजीली बनने वाला, तो हम क्या करेंगे, 5 4 3 7 एज इट इज लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ ब्रैकेट में 1000 अलग और प्लस 1 अलग। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दैट इज 5 4 3 7 मल्टीप्लाई बाय 1000, बीच में प्लस आ जाएगा, प्लस, एंड 5 4 3 7 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं, 5 4 3 7 000 प्लस 5 4 3 7। अब इसको प्लस करके देखते हैं, 5 4 3 7 000, ऐसे प्लस करके देखना, बिकॉज अभी आप छोटे हो थोड़े से, तो आपसे मिस्टेक हो सकती है, एक कैरी में ही आपसे गलती हो जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना, 7 और 5 12, 1 कैरी, दैट इज 4 5 4 5 4 4 2 4 5 4 4 2 4 3 7। ठीक है, इसी के साथ फर्स्ट और सेकंड खत्म हुआ। अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में क्या आता है, देखो इसको अगर करोगे अलग, 800 अलग, 24 अलग, तो देखो आपको पता है 24 × 25 थोड़ा मुश्किल हो जाएगी कैलकुलेशन, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग करेंगे, दैट इज 20 और 5 को अलग, 8 2 4 मल्टीप्लाई बाय, इसको 20 + 5 हम कर देंगे। ठीक है, 20 + 5 कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 2 4 मल्टीप्लाई बाय 20 प्लस 8 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इसको यहाँ साइड में सोल्व करके देखते हैं, दैट इज 8 2 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 2 4 8 2 2 4 इन 16। यह आ गया आपका 1648। और ये 0 लगानी मत भूलना, कहीं आप वहाँ से नोट कर लो यहाँ पर और 0 मिस हो जाए, 0 मिस हो गया तो आंसर गलत है। 8 2 4 मल्टीप्लाई बाय 5, दैट इज 5 4 20, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12, 1 कैरी, 41 4 1 2 0। अब दोनों को आपस में प्लस करते हैं, दैट इज 16480 4 1 2 0, 0 का 0, 8 और 2 10, 1 कैरी, दैट इज 4 और 1 5 और 1 6, 6 और 4 10, 1 कैरी, 20600। ठीक है, 20600 जो है आपका फाइनली आंसर है। ठीक है, 3 पार्ट खत्म हो गए, फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में छोटा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखना। ठीक है, अब देखो ये तो आपको बहुत बड़ी टर्म दिख गई, इसको तो चेंज करने की नीड आप सोच भी नहीं सकते। अब इसकी बारी आती है, अब आप इसको बोलोगे सर 100 कर देते हैं और 25 कर देते हैं, बिल्कुल सही है, बट इसमें एक और ऑप्शन है, 100 अलग कर दो, 20 अलग कर दो, 5 अलग कर दो। ठीक है, बट कोई इश्यू नहीं है, हम करेंगे 100 अलग और 25 अलग। इसमें 3 ऑप्शन आते हैं, बट फिर भी आप कर सकते हो इससे। ठीक है, 100 + 25। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 4275 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4275 मल्टीप्लाई बाय 25। इस 25 को ना आप यहाँ पे, ये भी मतलब 25 की जगह आप नोट कर सकते हो 20 + 5, ये 3 स्टेप में हो जाएगा, बट कंफ्यूजिंग आ जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 427500 प्लस इसको हम सोल्व कर लेते हैं, 4275 मल्टीप्लाई बाय 25। ठीक है, इस चीज़ को बचने से हम वो चीज़ कर सकते थे, 5 5 25, 2 कैरी 35 और 2 37, 3 कैरी 13, 1 कैरी 21।
2 5 ज़ा 10, 1 कैरी 15, 1 कैरी 5, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 5 7 मल्टीप्लिकेशन आपको आती होगी थोड़ी सी, मैंने इसलिए तेज करी है। वैसे एक एक स्टेप में आपको बता देता हूँ। 1 0 6 8 7 5, इन दोनों को प्लस कर लेंगे हम, दैट इज़ 4 2 7 5 0 0 1 1 0 6 8 7 5, ये हो जाएगा 7 5 एज इट इज़। 8 और 5 13, 1 कैरी 7 7 इधर 14 हो जाएगा, 1 कैरी 3, ये आ गया 5 3 4 5 3 4 3 7 5। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बड़ी हो गई, बट इसको अवॉइड करना चाहते हो तो दोबारा बोल रहा हूँ, इसको दो पार्ट में आप स्प्लिट कर सकते हो, 20 अलग 5 अलग। बट उस स्टेप की वजह से आप क्वेश्चन मत गलत कर देना, इसकी वजह से मैंने वो स्टेप सिखाया नहीं आपको, डायरेक्ट मैंने 25 से करके दिखा दिया। ठीक है, अब हम फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट जो पार्ट है ई पार्ट, अब हम फोर्थ का ई पार्ट जो हमारा लास्ट लेफ्ट है हम वो देखते हैं। इसमें क्या कहता है ये 504 मल्टीप्लाई बाई 35। अब देखो इसको हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट इज 500 अलग और 4 अलग। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 500 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 35। ठीक है, तो अब 35 को इससे मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 500 मल्टीप्लाई बाई 35 प्लस 35 मल्टीप्लाई बाई 4। 35 को 4 से करोगे देखो जो आता है 70, 140 आ जाएगा आपका, है ना। 35 इंटू 2 दैट इज 70, 70 को डबल कर देंगे 140। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 35 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 25, 2 कैरी 17, ये आ गया आपका 17500। इसको आपस में प्लस करते हैं, 17500 140 0 4 इधर 6 17 17640 17640 जो है आपका फाइनली आंसर आ जाएगा फोर्थ पार्ट की ई का। ठीक है, इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन खत्म होता है। एक एक पार्ट इजीली समझाया मैंने, अच्छे से स्प्लिट करनी है वैल्यू को, देन इजीली जो आपका मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। कुछ नहीं है, इसको ध्यान से 2 बारी आपने देखना है, तीसरी बारी आपने पढ़ना है। ठीक है, देखो 2 बारी, देन तीसरी बारी हम पढ़ते हैं। देख लिया, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। स्टडी द पैटर्न। क्वेश्चन खुद कह रहा है भाई स्टडी करो पहले पैटर्न को। पैटर्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखना मेरे साथ। अब पहले समझते हैं हम इसको। 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, सेकंड कह रहा है 1 2, क्या चेंज आया इसमें, 1 के आगे 2 लग गया, है ना, 1 के आगे 2 लग गया। ठीक है, इंटू 8, 8 का 8 एज इट इज आ गया, प्लस 2, पहले 1 था, एक और ऐड हो गया 2 हो गया, यहाँ 9 8 हो गया, 9 के पीछे वाला डिजिट लग गया, डेट इज 8। अगला क्या कह रहा है 1 2 3, 2 के आगे 1 2 था, 3 लग गया, 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 8 का 8 एज इट इज चल रहा है, 2 का 3 हो गया, और यहाँ पर एक डिजिट और पिछला आ गया, प्रीवियस आ गया, दैट इज 9 8 7। नेक्स्ट क्या कह रहा है 1 2 3 4, एक और बढ़ गया, 8 एज इट इज चल रहा है, 3 के आगे एक और 4 आ गया, यहाँ पर एक और प्रीवियस डिजिट आ गया, डेट इज 9 8 7 6। नेक्स्ट क्या कह रहा है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 हो गया था 5 मल्टीप्लाई बाय 8 एज इट इज प्लस 5, एक और प्लस हो गया, और यहाँ पर एक और प्रीवियस नंबर आ गया। क्या हो रहा है यहाँ पर, एक एक नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 1 2 3 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 8 एज इट इज चल रहा है, और यहाँ पर प्लस 1 हो रहा है हर एक के साथ। ठीक है, और यहाँ पर एक एक प्रीवियस डिजिट जो है आगे दिख रही है, दैट इज 9 8 7 9 8 7 6 9 8 7 6 5। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन कह रहा है राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अगले 2 स्टेप क्या आएंगे मेरे को वो बताओ। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे, देखो 1 2 3 4 5, इसके आगे क्या आएगा 6, 1 2 3 4 5 6, पहला क्लियर हो गया, एक और आगे ऐड करना है हमने, है ना। 8 एज इट इज आ रहा है हर एक में, प्लस हर एक प्लस हो रहा है, 1 के आगे फिर 2 हो गया, 3 4 5 काउंटिंग चल रही है तरीके की, 6 आ गया। इक्वल टू में क्या हो रहा है, एक एक डिजिट कम हो रही है ना, इसके आगे 6 आ गया, फिर एक 5 आ गया, है ना। अब 4 आएगा यहाँ पे, तो क्या आएगा 9 8 7 6 5 4। ठीक है, अब इसके बाद वाला बनाना है, यहाँ से मत देखना, अब यहाँ से देखोगे आंसर गलत हो जाएगा। 2 स्टेप बताने ना, एक तो बता दिया, एक और बताना है। अब एक और क्या आएगा, इसके नेक्स्ट एक और आगे लग जाएगा, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 तो इसी चल रहा है, और 6 के आगे क्या आ जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पर एक और प्रीवियस डिजिट दैट इज 3, 9 8 7 6 5 4 3। ठीक है, यहाँ पर आपका 6 हो गया, और यहाँ 7 हो गया, यहाँ पर एक डिजिट कम हो गई, और यहाँ पर एक ऐड हो गई, ऐड इन द सेंस 7 आ गया यहाँ पर। ठीक है, इसी के साथ आपका 5th क्वेश्चन खत्म होता है, बिल्कुल ईजी है। एक्सरसाइज भी खत्म हो गई। आपको जैसे कि आपने फर्स्ट
चैप्टर में देखा था, एक स्पेशल न्यूज़ थी आपके लिए, ठीक है, कि हम हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद एग्जाम्पल्स लाएंगे। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है, नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारे एग्जाम्पल्स की रहेगी, पूरे चैप्टर के हम एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे कि कोई भी चीज़ हमारे से मिस ना हो सके पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से पहले एक्सरसाइज को प्रिपेयर करो, देन एग्जाम्पल्स पे आना, बिकॉज एग्जाम्पल थोड़े से टिपिकल होते हैं, बट हम उसको भी जो है अच्छे से करेंगे। टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।